नाज़रीन, शहर क़ायद में सिक्योरिटी एक अहम तरीन मसला बन चुकी है। चंद दिनों में कई धमाके, अगरचे छोटी नौयत के सही, लेकिन क्या ये पैगाम थे या वार्निंग? इस पर बात करते हैं साबिक DIG अलाउद्दीन अब्बासी साहब से, जो हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन करें। अब्बासी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। साथ ही हमारे नुमाइंदे मुनव्वर आलम भी हमारे साथ मौजूद होंगे, वो भी आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे तो कर सकेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ये फरमाइएगा कि कराची में मुस्तकिल धमाके होते जा रहे हैं, आपके ख्याल में ये क्या है? वार्निंग है? क्या पैगाम देना चाहते हैं दहशतगर्द? देखिए, मुस्तकिल तो नहीं हो रहा है। दूसरे धमाका हुआ है एजेंसियों के हवाले से, जो रेंजर्स के अदारे हैं उनके ऊपर। ये एक वही वाक़या हो रहा है जो नेवी के दौरान हुआ, नेवी के साथ हुआ था कि पहले उनके ऊपर मामूली नौयत के हमले होते रहे और फिर बाद में एक बड़ा पेशखेमा बना। तो ये इंटेलिजेंस अदारे जो हैं हमारे फोर्सेस के, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि इसको देखें और इसका सद्भाव करें, नहीं तो ये किसी भी वक्त कोई बड़ा साहना इसमें हो सकता है। यानी आप समझते हैं कि जिस तरह से नेवी की बसों को निशाना बनाया, 3 बसों पे ब्लास्ट किया गया, फिर उसके बाद वो मेहरान बेस तक पहुंच गए, यानी कि अगर सिक्योरिटी ना बढ़ाई गई और इनका सद्भाव ना किया गया तो इसी तरह का वाक़या हो सकता है। सिक्योरिटी नहीं बढ़ाने की बात नहीं, इंटेलिजेंस फेल्योर, अगर हम इसको इंटेलिजेंस फेल्योर कहेंगे, जैसे वहाँ हुआ वाक़या, तो इसी तरह इनको अपने इंटेलिजेंस को बढ़ाना पड़ेगा और देखें कि ये वाक़यात कौन करा रहा है, क्यों करा रहे हैं और वो क्या वजूहात हैं जो सिर्फ एक ही रेंजर्स का हेडक्वार्टर जो है टारगेट हो रहा है। अच्छा, तो क्या आप समझते हैं कि ये दहशतगर्दों की किसी बड़े ऑपरेशन की नाकामी का रद्द-ए-अमल है? नहीं, ये तो आप नहीं कह सकते कि ये कोई उनकी तरफ से रद्द-ए-अमल होगा बड़े। अब तो आपके वैसे भी जो है वो मुल्ला फ़कीर मोहम्मद से ताल्लुकात बढ़ रहे हैं तालिबान के साथ, तो उनको क्या ज़रूरत है आपको बड़ा कोई सराहना करने की। लेकिन ये है कि ज़रूरी है कि ये तालिबान फैक्ट्री हो, कोई और एलिमेंट भी हो सकता है? कोई और एलिमेंट हो सकता है जो लोकल, या तो लोकल यहाँ लोगों ने, इन्होंने रेंजर्स के अदारों ने किसी ने पकड़ा है जो अभी तक उन्होंने ज़ाहिर नहीं किया है, उन्हीं के कोई अजीज़ अकारिब दोस्त यार ये हैं, या तो वो एक तरह से डराने का अमल कर रहे हैं जो ये छोटे छोटे से वाक़यात हो रहे हैं। और ये ज़्यादातर उन इलाक़ों के में इनको वॉच करनी पड़ेगी जो छोटे इलाके हैं, जहाँ गरीब तबका बहुत ज़्यादा रहता है, जहाँ माइग्रेटेड तबका, स्पेशली फॉर सरहद से जो लोग बाग आ जाते हैं, यहाँ के जो लोकल मदारिस हैं उनको ये चेक करें, उनके इलाकों को चेक करें। और दूसरा जो रेंजर्स का एक स्ट्रेटजिक पॉइंट होता है, एक अपने ये जाके रोज़ाना एक पॉइंट पे खड़े हो जाते हैं, वो हटनी चाहिए इनको, वो खुद इनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। आज कहीं खड़े हैं, कल कहीं खड़े हैं, इस तरह कोई स्ट्रेटजी चेंज। अच्छा, आप साबिक DIG रहे हैं, एक तो मशवरा आपने ये दिया कि जगहें तब्दील कर सकते हैं, उसके अलावा क्या इक़दाम हों कि ये इस तरह के जैसे बम नस्ब कर दिए जाते हैं, टाइम डिवाइसेस होती हैं, ये फट जाती हैं, किस तरह से बचा जा सकता है? इंटेलिजेंस होनी चाहिए। इंटेलिजेंस हर फोर्सेस का मेन जिम्मेदारी जो होती है, वर्किंग जो होती है, वो सिर्फ इंटेलिजेंस के ऊपर। अच्छा, मुनव्वर भी हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। मुनव्वर, आप अलाउद्दीन अब्बासी साहब से कोई सवाल करना चाहें? अब्बासी साहब से मैं सवाल ये करना चाहूँगा कि जिस तरीके से गुज़िश्ता 1 माह के दौरान दहशतगर्दी कार्रवाइयाँ हुई हैं, कुछ नाकाम भी बनाई गई हैं, ख़ास तौर पर जो अब्दुल्ला शाह गाज़ी के मज़ार पर एक अटैम्प्ट होने जा रही थी और उसमें 5 दहशतगर्द हलाक हो गए थे। उसके बाद जिंदुल्ला के 5 अफराद गिरफ्तार हुए। इसके अलावा कलअदम तहरीक तालिबान के काफ़ी कमांडर्स कराची से गिरफ्तार हुए हैं। तो क्या अलाउद्दीन अब्बासी साहब, अब दहशतगर्दों ने उस इलाके को छोड़कर, खैबर पख्तूनख्वा को छोड़कर अब कराची की तरफ मरकज़ बनाना शुरू कर दिया है? आप क्या कहते हैं, क्या यहाँ पर एक बड़ी तादाद में दहशतगर्द कराची में मौजूद हैं या बैरूनी तौर पर इनको कंट्रोल किया जा रहा है? क्या कहेंगे आप इस बात पे कि क्या बड़ी तादाद में दहशतगर्द अब कराची में मौजूद हैं? बिल्कुल, बड़ी तादाद में दहशतगर्द आज से नहीं है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, ये बड़ी तादाद के में दहशतगर्द यहाँ मौजूद हैं। और वो जो मैं आपको अभी आपके प्रोग्राम में बताया है कि ख़ास तौर से वो इलाके या वो मदारिस जो इन इलाक़ों के अंदर थम्पिंग मेजॉरिटी में, जहाँ ये बाहर अफ़गानिस्तान के आए हुए या सरहद से आए हुए लोग बाग रह रहे हैं, वहाँ बहुत ज़रूरी है आवाज़। और कहीं जाके डिफेंस के किसी बंगले में जाके बम नहीं बनाएंगे, ये सब कुछ यहीं होती है कार्रवाई। दहशतगर्द भी वहीं आके छुप रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है कि इनको यहाँ बिल्कुल वहाँ से जब ऑपरेशंस हुए हैं और जब अभी ये गवर्नमेंट लेवल के ऊपर भी मसालतें हो रही हैं, तो लाजमन ये छुपने के लिए यहीं आ रहे हैं। और यही एक ऐसी जगह है, जैसे आपने बैंक डकैतियाँ भी हाल में देखी, ये भी उसी से रिलेटेड है सारी चीज़ें। अच्छा अलाउद्दीन साहब, साथ ही ये भी बताइएगा कि अमूमन जब कोई दहशतगर्द गिरफ्तार किया जाता है, नेवी बसों पर हमले की बात कर लेते हैं, तो जब दहशतगर्द गिरफ्तार किया जाता है तो उनसे जो इंकशाफात होते हैं उनको पुलिस कितनी अहमियत देती है? नहीं, बिल्कुल देती है। जो रिलेवेंट होते हैं, जो पुलिस के पास इंफॉर्मेशन होती है या अदारों के पास इंफॉर्मेशन होती हैं और उनसे रिलेवेंट जो हमें उनसे बातें मिलती हैं, तो बिल्कुल वो आगे हम उसको और सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अगर वो इररिलेवेंट होती है तो वहाँ उसको स्टॉप कर दिया जाता है।
جی بہت بہت شکریہ سابق ڈی آئی جی علاؤدین عباسی صاحب، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے۔ ناظرین، سابق ڈی آئی جی علاؤدین عباسی صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ انٹیلیجنس کو فعال کرنا ہوگا اور جس طرح سے پاکٹس ہوتی ہیں وہ اسی راستے پر ہوتی ہیں، اسی جگہ پر روز ہوتی ہیں، اسی وجہ سے حملے کرنے میں آسانی ہوتی ہیں، تو یہ بھی تھوڑا سا اسٹریٹجی اپنی سیکیورٹی اداروں کو تبدیل کرنا ہوگی۔ بڑھتے ہیں کچھ مزید خبروں کی جانب۔ امریکہ اور نیٹو نے بلوچستان میں واقع شمسی ایئر بیس خالی کر دیا ہے۔ ایئر بیس پر موجود 23 فوجی آلات اور دیگر سامان کے ساتھ C-17 طیاروں کے ذریعے افغانستان منتقل ہو گئے۔